तो आज से मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसे हम सीम कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सीम क्या है और सीम के टूल कौन से हैं, और इसमें आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा मैं ट्रेनिंग दूंगा ये मैं आपको वाज़ो के ऊपर दूंगा। वाज़ो क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीम क्या है हमारे पास। जो सीम है हमारे पास वो स्टैंड करता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो जो सीम है ये हमारे पास स्टैंड करता है। मैं आपको ये सारा चीज़ आपको बताता हूँ। एस का मतलब होता है सिक्योरिटी, और आई स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन, और सिक्योरिटी इवेंट, एंड ई हमारे पास स्टैंड करता है इवेंट, एंड एम हमारे पास स्टैंड करता है मैनेजमेंट। तो सीम का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सिक्योरिटी इवेंट एंड मैनेजमेंट। और ये क्या है ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे हैं, ये हमारे पास एक सिस्टम है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी अलर्ट्स आते हैं, लॉग्स आते हैं, तो उसको हम एक जगह से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसको हम वन प्लेस आर्मी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम सारी चीज़ों को एक ही जगह से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिर फर्दर हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपका एक कंपनी है ABC, आपका एक कंपनी है और उसके अंदर 100 विंडोज़ के सर्वर लगे हैं, 50 विंडोज़ क्लाइंट के लगे हुए हैं, और 100 आपके पास लिनक्स सर्वर लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, ये 250 मतलब हो गए। आपके पास ये सारे जो बनते हैं नोड्स किसे कहते हैं? नोड्स हम डिवाइस को कहते हैं, और टेक्निकल वर्ड में हम उसे नोड्स कहते हैं, और सिस्टम भी हमें इसे कहते हैं। तो आप एक एक सिस्टम पर जाकर उसके जो लॉग्स हैं या अलर्ट्स हैं, आप वन बाय वन इस सिस्टम में जाकर आपके लिए हैटिक होगा, क्योंकि आप इसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं, आप इसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एनालाइज कर सकते हो और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो, लेकिन तब अगर आपके पास एक या दो सिस्टम है, अगर इससे फिर ये नंबर बढ़ता है तो फिर आपके लिए ये इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को मतलब सेंट्रलाइज जगह से मॉनिटर करने के लिए, इसके ऊपर एक्शन करने के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सीम्स टेक्नोलॉजी आता है। तो ये था सीम्स के बारे में कि सीम क्या है और सीम हम क्यों यूज़ करते हैं। सीम स्टैंड करते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट के लिए, और इससे हम एक ही जगह से क्या कर सकते हैं, हम लॉग्स को एनालाइज कर सकते हैं, अलर्ट्स को देख सकते हैं, और फर्दर हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये काम होता है सीम का। और सीम हमारे पास कंपनी जो होते हैं वो मल्टीपल सीम्स टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इधर एग्जांपल आपको लिख के बताता हूँ कि हमारे पास कौन से जो मोस्ट पॉपुलर हैं और ज़्यादातर जो कंपनी यूज़ करते हैं वो हमारे पास हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है, नंबर ये चेंज भी हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और वाज़ो क्या है, ये हमारे पास ओपन सोर्स है। ये हमारे पास ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हमें इसे चलाने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना है। तो ये क्या है, इसे ओपन सोर्स कहते हैं, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए हमें कोई पैसा ना देना पड़े, इसे ओपन सोर्स कहते हैं। और वाज़ो जो हमारे पास है ये एक ओपन सोर्स सीम टूल है। ये हमारे पास क्या है, ये ओपन सोर्स सीम टूल है, सीम सोल्यूशन है, ठीक है। तो मैं पूरा ट्रेनिंग आपको इसी वाज़ो के ऊपर दूंगा, क्योंकि ये हमारे पास ओपन एंड क्या कहते हैं। और इसे मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, और हमारे पास जो नासा भी आता है, नासा इसे भी यूज़ करता है। नासा इसी वाज़ो का जो सीम सोल्यूशन है इसी को ही यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंपनी वाज़ो को यूज़ करता है। और हमारे पास फिर आता है स्प्लंक भी आता है। स्प्लंक का भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, शायद इसके ऊपर भी मैं क्लास कोर्स एक डेडिकेटेड कोर्स ले आओ। और फिर हमारे पास आता है IBM क्यूराडार।
یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس سیمز ٹول ہے، سیمز سولوشن ہے. تو یہ جو موسٹ پاپولر ہیں یہ میں نے آپ کو بتائے، وازو ہے، سپلنک ہے، IBM کی QRadar ہے، مائکروسافٹ کا سینٹینل بھی آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، مائکروسافٹ سینٹینل بھی ہمارے پاس آتا ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے، سیم سولوشن ہے یا سیم ٹیکنالوجی ہے. تو یہ تھا سیم ٹولز کے بارے میں. اچھا، وازو کا میں نے بتایا کہ وازو ایک فری اینڈ اوپن سورس وازو کیا کہتے ہیں، وازو کیا ہے، فری اینڈ اوپن سورس سیم سولوشن ہے. اچھا، تو اب میں کیا کروں گا، وازو کے ساتھ کچھ فنکشن یوز ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ ٹرمینولوجی یوز ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ یہ کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ وازو کا سٹرکچر کیا ہے اور وازو کس طرح کام کرتا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے وازو کا ایجنٹ. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وازو ایجنٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وازو ایجنٹ کیا ہے. تو وازو ایجنٹ ایک سمال سافٹ ویئر ہیں جو کہ ہم انسٹال کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس سمال سافٹ ویئر ہیں، یہ ہم انسٹال کرتے ہیں اپنی سسٹم کے اوپر. یہ ہم اپنی سسٹم کے اوپر کیا کرتے ہیں، اسے انسٹال کرتے ہیں. اچھا، اس کا کام کیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ سسٹم کے اوپر جو بھی چیز ہو رہا ہو اس کو کیا کرے، اس کو یہ ریکارڈ کرے. یہ اس کی ان ساروں چیزوں پر کیا کرتا ہے، نظر رکھتا ہے. اس کا مثال ہم CCTV کیمرہ بھی لے سکتے ہیں. CCTV کیمرہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے، مونیٹر کرتا ہے، دیکھتا ہے اور ٹائم سٹیمپ ہر چیز کے ساتھ اسے مطلب اپنے ریکارڈ میں سٹور کرتا ہے، اپنی ویڈیوز کے اندر وہ سٹور کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو وازو ایجنٹ ہیں وہ بھی ایک کائنڈ آف CCTV کیمرہ ہے جو کہ ہم اپنے سسٹم کے اوپر کیا کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں. ہم کس لیے انسٹال کرتے ہیں، تاکہ ہمارے سسٹم کے اوپر جو بھی ایکٹیویٹی، جو بھی پروسیس ہو رہا ہو اس کی کیا ہو جائے، اس کی ہمیں الرٹ آ جائے یا اس کی ہمیں لوگز آ جائے. ٹھیک ہے. تو ان جو مونیٹرنگ کرتا ہے سسٹم کے اوپر، چپکے سے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ کام کس کا ہے، وہ ہمارے وازو ایجنٹ کا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے وازو مینیجر. تو وازو مینیجر کا کیا کام ہے. تو وازو مینیجر ہمارے پاس ایک کائنڈ آف رپورٹر ہیں جو کہ ہر چیز کو مانگتا ہے. اچھا، وازو ایجنٹ کیا کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس ریکارڈ کو کس کے پاس بھیجتا ہے، پھر یہ وازو مینیجر کو بھیجتا ہے. یہ ایک کائنڈ آف کنٹرول ہم اسے کہہ سکتے ہیں جو کہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، دیکھتا ہے، یا ہم اسے باس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز کا مالک ہے اور وازو کو کنٹرول بھی یہ مینیجر کرتا ہے. تو پھر وہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، وہ سارے ریکارڈز جو ہوتا ہیں، جتنے بھی ان کے پاس فائلز ہیں، وہ پھر کس کو ہینڈ اوور کرتا ہے، وازو مینیجر کو ہینڈ اوور کرتا ہے. تو یہ کام کس کا ہے، مینیجر کا ہے، جو کہ ان چیزوں کو کیا کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے. اور پھر اس کے بیس پر کیا کرتا ہے، وازو مینیجر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اس الرٹس یا کو بیس پر یہ کیا کرتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ٹرسٹڈ مطلب ریکویسٹ ہیں یا ایک ٹرسٹڈ سافٹ ویئر ہیں یا یہ ایک اٹیک ہیں. تو ڈیسائیڈ کون کرتا ہے، یہ وازو مینیجر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اچھا، فردر پھر ہمارے پاس آتا ہے وازو کا انڈیکسر. وازو انڈیکسر کا کیا کام ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. وازو انڈیکسر کا کام ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہر چیز کو، جتنے بھی ہمارے پاس الرٹس ہیں یا ہمارے پاس جو لوگز ہیں، اس کو یہ اپنے ڈیٹا بیس کے اندر کیا کرتا ہے، سٹور کرتا ہے. ڈیٹا بیس، یہ اپنے ڈیٹا بیس میں کیا کرتا ہے، ان سارے الرٹس کو، لوگز کو کیا کرتا ہے، سٹور کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فاسٹ سرچ کا بھی کام کرتا ہے. اچھا، فاسٹ سرچ کا کیا مطلب ہے، ہمیں اگر کوئی کسی چیز کی یا کسی اسپیسیفک IP کی، اسپیسیفک ڈیوائس کی یا اسپیسیفک لوگز الرٹس کی نیڈ ہو گئی تو ہم اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں فلٹر کے ذریعے. تو یہ کیا کرے گا، اسے فائنڈ کرے گا. تو اس کا جو سرچ میکینزم ہے یہ کافی فاسٹ ہے. اور وازو انڈیکسر کیا کرتا ہے، یہ ان سارے لوگز کو یا الرٹس کو کیا کرتا ہے، اپنے ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرتا ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس وازو کا ڈیش بورڈ آتا ہے. تو وازو کا ڈیش بورڈ سے آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ ڈیش بورڈ کا
क्या मतलब है? डैशबोर्ड का मतलब है जो भी हमारे पास अलर्ट्स आते हैं, जो भी हमारे पास लॉग्स आते हैं, जितने भी हमारे पास सिस्टम वाजू के साथ कनेक्टेड है, मतलब वाजू एजेंट किन किन सिस्टम के ऊपर क्या है इंस्टॉल हैं, तो उसको हम एक ऑर्गेनाइज एक डैशबोर्ड एक ग्राफिकल वे से जो दिखाने का काम करते हैं वो किसका है, ये हमारे पास वाजू डैशबोर्ड का है, जो कि हमें हर चीज़ दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें इतने एजेंट्स हमारे इंस्टॉल हैं इन सिस्टम के ऊपर और इन डिवाइसेस से हमें ये लोग आ रहे हैं। तो जो काम है मतलब हमें डैशबोर्ड दिखाता है, ये किसका काम है, ये हमारे पास वाजू डैशबोर्ड का काम है, जो कि सारी चीज़ों को हमें एक ही जगह पर दिखाते हैं और शॉर्ट्स और फ्लो में दिखाता है। तो ये था कंप्लीट वाजू के बारे में और सीम के बारे में और सीम टूल के बारे में कि सीम क्या है और किस लिए यूज़ होता है, सीम्स के टूल कौन कौन से हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि वाजू क्या है। वाजू एक फ्री ओपन सोर्स सीम सोल्यूशन है और हमारा पूरा ट्रेनिंग ही इसी के ऊपर होगा, वाजू के ऊपर। और वाजू का जो स्ट्रक्चर है या वाजू का जो आर्किटेक्चर है वो भी मैंने बताया कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एजेंट आता है, एजेंट के बाद फिर हमारे पास मैनेजर आता है और मैनेजर के बाद फिर हमारे पास इंडेक्सर आता है और इंडेक्सर के बाद हमारे पास डैशबोर्ड आता है। तो ये सारा आर्किटेक्चर वाजू का है और वाजू इसी तरह काम करता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि एजेंट किस लिए यूज़ होता है और इसका क्या काम है, मैनेजर किस लिए यूज़ होता है और इसका क्या काम है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इंडेक्सर क्या है, डैशबोर्ड क्या है और इनका क्या रोल है हमारे सीम्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के अंदर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वाजू का इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि आप वाजू को अपने सिस्टम के ऊपर किस तरह इंस्टॉल